आज के टाइम में कौन अमीर नहीं बनना चाहता। हर इंसान चाहता है उसके पास पैसे हो, कार हो, घर हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो। एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत जीरो से की और आज हम सब जानते हैं कि ये कितने सक्सेसफुल अपने लाइफ में हैं। लेकिन हम में और उनमें क्या फर्क है, या फिर अमीर और गरीब होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? आज हम इस वीडियो में 6 ऐसे रूल्स बताने वाले जिनसे आप एक मिलियनर बन सकते हो। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दे और बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर दे। रूल नंबर 6, रिच पीपुल डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। दुनिया के ज्यादातर लोग रेट रेस में फंसे हुए हैं। एक मिडिल क्लास इंसान अपनी डिग्री लेने के बाद एक नौकरी करता है और फिर शादी कर लेता है, लोन लेकर घर और कार खरीदता है जिसमें उसकी पूरी सैलरी घर और कार की EMI चुकाने में चली जाती है और वे जिंदगी भर रेट रेस में फंसे रहते हैं। लेकिन अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग लायबिलिटीज की जगह एसेट खरीदना पसंद करते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ। लायबिलिटीज उसे कहते हैं जो हमारे जेब से पैसा निकालती है और एसेट्स उसे कहते हैं जो हमारी जेब में पैसे डालती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते कि आपने एक कार खरीदा जहाँ से हर महीने उसे उस कार का रेंट मिलता है, तो इसे एसेट्स कहते हैं। वहीं आपने लोन में अपने कार को खरीद कर उसे अपने घर में खड़ा कर रखा है और आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, तो उसे लायबिलिटीज कहते हैं क्योंकि वो कार आपके जेब में पैसे निकाल रही है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स खरीदने चाहिए जिनसे आपको पैसे आए, ना कि लायबिलिटीज जिनसे आपको पैसे नहीं मिलते हो। रूल नंबर 5, फोकस ऑन योर गोल। एक बार की बात है जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से उनके इतना सक्सेसफुल होने का राज पूछा गया और उन दोनों को एक एक पेज दे दिया गया जिस पर उन्हें वो सीक्रेट लिखना था जिनसे वो इतना सक्सेसफुल हो सके। लेकिन जो रिजल्ट आया उसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे। उन दोनों के पेजों में एक ही वर्ड लिखा था और वो था फोकस। इसलिए एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक अपना गोल सेट करें और जब आप अपना गोल सेट कर लेते हो तो उसे अचीव करने में फोकस करो। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 80% अमीर वही है जिन्होंने अपना एक मात्र लक्ष्य बनाकर उसे पाने के लिए हद पार मेहनत करते हैं। नंबर 4, फेस योर चैलेंजेस। आपने रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में तो जरूर सुना होगा जिसे अमेरिकन बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिलीज में शुरू से ही सिखाया जाता है बच्चों को कि वो चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चीज हमारी बजट में फिट नहीं बैठती। ऐसे में हमें बचपन से ही लगता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी पहुंच से दूर है। वहीं रिच फैमिली में बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर उनको कॉस्टली चीजें चाहिए तो वो उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप खुद ही कहते हो कि उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसकी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देते हो और उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। वहीं अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ तो आपका ब्रेन खुद को फोर्स करने लगता है और नए नए आइडियाज खोजने लगता है और ऐसे में खुद के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। रूल नंबर 3, वर्क फॉर योरसेल्फ। आप अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए काम करके यानी नौकरी करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। एक एम्प्लॉय अपनी एक महीने की मेहनत एक महीने की सैलरी के रूप में खर्च करता है। एक नौकरी में आदमी जो कमाता है वो उसकी असल वैल्यू से हमेशा कम होती है। जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हो या खुद के लिए काम करते हो तो उसकी आय में दूसरे किसी का हिस्सा नहीं होता है। आप जितना कमाएंगे उतना ज्यादा सेविंग कर पाएंगे और जितना सेव करेंगे उतना ज्यादा एसेट्स खरीद पाएंगे और उतने ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो आप। और इतना ही नहीं, कुछ लोग भी होते हैं जो हर काम को लक के भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन ज्यादातर अमीर लोग लक के ऊपर डिपेंड ना रहकर मेहनत से आगे बढ़ते हैं और इसी वजह से आज वे इतना सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। रूल नंबर 2, सेव योर मनी। अगर आप पैसों को सेव नहीं करते हो और उसे खर्च कर देते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। मान लेते कि आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो जहां पैसों की जरूरत हो, तब उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। तब आप क्या करोगे? तब आपके मन में ख्याल आएगा कि काश मैंने अपने पैसे सेव किए होते। इसलिए अच्छा होगा
कि आप अभी से अपने पैसों को सेव करना शुरू कर दें। अगर आपकी एज 25 इयर्स है और अभी से आप साल का 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में 60 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करते हो और एनुअल रिटर्न 12% हो, तो आप 60 साल की उम्र तक आप 1 करोड़पति बन चुके होंगे और आपके पास 5 करोड़ रुपए होंगे। अब बहुतों को लग रहा होगा ये क्या शेयर मार्केट, इसमें रिस्क है, अगर हमारा पैसा डूब गया तो? जिन्हें एक मिलीनियर बनना होता है उन्हें रिस्क से डर नहीं लगता। आज जितना भी मिलियनर है उन सब ने कभी ना कभी तो रिस्क लिया ही होगा जिससे वे इतना सक्सेसफुल बन सके। इसलिए रिस्क से पीछे मत भागो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो, आखिर शेयर मार्केट कैसे काम करता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। इन सब के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वैल्यू ऑफ टाइम। ऐसे कई लोग हैं जो रातों रात अमीर बने और कुछ सालों के बाद फिर से गरीब हो गए। इसकी असल वजह फाइनेंशियल नॉलेज का ना होना। इसलिए आपको सबसे पहले फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में जानकारी लेनी चाहिए जिससे आप अपने पैसों को मैनेज करना सीख जाओगे। एक रिच पर्सन बनने के लिए आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज होनी ही चाहिए। नंबर 1 स्किल, डिसिप्लिन और अपने गोल को पाने की भूख। लेकिन जिस पर आपका सबसे कम कंट्रोल होता है वो है टाइम। अगर आप अपनी लाइफ में जल्दी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो आपको बाद में उतनी ज्यादा बचत नहीं करनी होगी। आपका पैसा ही आपको कमा कर देगा और टाइम एंड मनी में ये रिलेशन सबसे बेस्ट है। इसलिए अपने टाइम को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करो फाइनेंशियल नॉलेज लेने में और अपने स्किल्स को बेहतर बनाओ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।